दंगा निरोधक कभी नाम नहीं सुने? पेपर में पढ़े होंगे। दंगा निरोधक का नाम ही नहीं सुने? देखिए, हर जिले में दंगा निरोधक स्कीम प्रभावी रहती है, उसका एक ब्लू बुक तैयार रहती है हर शहर में, और वहां के जो जिला लेवल के अधिकारी हैं, डीएम साहब, कप्तान साहब, उनके सुपरविजन में वो बनती है, वो लोग बना के रखते हैं। दंगा निरोधक स्कीम इसलिए बनाई जाती है कि जैसे हमारी सब ठीक ठाक प्रक्रिया चल रही है तो हमारा जैसा जनरल काम चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब अचानक दंगा हो गया कहीं, अब जब दंगा हो गया तो एकदम जितनी जल्दी हो सके उसे कंट्रोल न कर पाया तो जनहानि की बहुत ज्यादा जनहानि हो जाती है। उस समय आदमी का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता और हमें काम करना ज्यादा रहता है, हमारे ऊपर प्रेशर अलग से होता है। इसलिए एक हर जिले में एक दंगा निरोधक स्कीम की एक ब्लू बुक तैयार रहती है और उसका बीच बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से बीच बीच में रिहर्सल होता रहता है। जैसे रात को मैसेज कर दिया जाएगा कि दंगा निरोधक स्कीम के तहत कार्रवाई हो, कप्तान साहब ने आदेश करवा दिया डीसीआर के माध्यम से, तो संबंधित थानाध्यक्षों को पता होता है कि मेरा दंगा निरोधक स्कीम में मेरा क्या काम है। वो संबंध जहां जहां उसकी ड्यूटी लगनी होगी तत्काल ड्यूटी भेज देगा और फिर अधिकारी चेक करने आएंगे, चेक करके चले जाएंगे। पुलिस के जितने विंग होते हैं सारे विंग एक्टिव हो जाते हैं, चाहे आपका वायरलेस विभाग हो, चाहे आपका एलआईयू विभाग हो, सिविल पुलिस हो, फायर सर्विस हो, आर्म्ड पुलिस हो, आपकी एपी वाली जो पुलिस लाइन में रहती है, सारे लोग रिजर्व के रूप में तैयार कर दिए जाते हैं। जो थाने की ड्यूटियां हैं या जो भी जिले में जो जो ड्यूटियां लगी हैं वो कम महत्वपूर्ण जो ड्यूटियां हैं उनको तोड़ दिया जाता है। और जहां जहां अब दंगा निरोधक, अधिकांश दंगा जो होते हैं वो हिंदू मुस्लिम होते हैं, अधिकांश दंगा किसी और पे भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर हो सकते हैं, जातिगत हो सकते हैं, कई कारण है दंगा होने के, लेकिन अधिकांश होते हैं हिंदू मुस्लिम पे। तो हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि मिश्रित आबादी कहाँ है। मिश्रित आबादी में ऐसी जगह हमें देखनी होती है कि हम जहां से दोनों आबादियों के टकराव को रोक सकें, ऐसी जगह ड्यूटी लगा दें जहां से मान लीजिए कहूं कोई ऐसी जगह जहां से हिंदू के एकदम से बाहुल्यता आएगी और मुसलमानों पे अटैक कर देगी, तो हम वहां अपनी पुलिस की ड्यूटी लगा दें कि वो ना आ पाए उधर से। कहीं मुसलमानों की संख्या बहुसंख्यक है वो, और वो ऐसे कहीं हिंदू थोड़े हैं उन पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो हम वहां लगाएंगे कि वो वहीं रुक जाएं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं दंगा निरोधक स्कीम में। वायरलेस सेट जो होता है हमारा वायरलेस विभाग, वहां जो उनके आरएमओ होते हैं उनको नियमित ड्यूटी करनी रहती है, एक एक छोटे छोटे मैसेज को पास करना रहता है सबको। बेवजह के जो मैसेज हैं सारे थानों को उन्हें बता दिया जाता है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना न हो तो बेवजह वायरलेस को एंगेज न रखा जाए, बेवजह की थाने की कुशलता नोट कर ली जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। उस समय वही सूचना दी जाती है जो बहुत आवश्यक हो जन धन हानि रोकने के लिए। एलआईयू विभाग है, एलआईयू विभाग वर्दी नहीं पहनता है और ऐसे ही रहते हैं वो सामान्य व्यक्तियों की तरह, और वो भीड़ में घुसे रहते हैं, उससे भीड़ का रुख पता लगता रहता है। भीड़ का जो रुख होता है कि वो दूसरे के प्रति उत्तेजित हैं, कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्यों वो इतना उग्र हुए हैं, वो सारी चीज जानकारी करके अधिकारियों को बताते रहते हैं और उसी आधार पर कार्रवाई होती है। जिला अस्पताल में जिला के डॉक्टर्स कर दिए जाते हैं सतर्क, ताकि अगर कोई जनहानि हुई है तो तत्काल उनको ले जाके उनका इलाज कराया जाए। अगर कोई जितने लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, जेल भेजे जाते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया है। तो दंगा निरोधक जब स्कीम लागू होती है तो जैसे ही स्कीम लागू हुई उसका एक ड्यूरेशन रखा जाता है कि इतनी देर में आपको वहां पहुंचना ही पहुंचना है। दंगा निरोधक स्कीम का आदेश होते ही
जहां जिसकी ड्यूटी है, हर थाने के थानाध्यक्ष को पता रहता है कि हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं। वो तत्काल उनको अपने हेड वार्डर को बुला के कि दंगा निरोधक स्कीम लागू हो गई, तत्काल इतने सिपाही यहाँ, इतने सिपाही यहाँ, ये दरोगा वहां, ये वहां, मैं वहां पहुंच जाएंगे वो, और अधिकारी अपना चेक करते हैं। और असली जब दंगा हो जाता है तो वही पॉइंट वो कवर करते हैं वहां जाके, और इस तरीके से दंगा को रोका जाता है। ये दंगा निरोधक स्कीमें हर जिले में लागू होती है, हर थाने में अपना ब्लूप्रिंट तैयार रखते हैं उसका। जब आप जाएंगे तो आपको भी बताया जाएगा और आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी जब दंगा होगा। तो अब किसी का कोई सवाल इसमें? तुम खड़े हो, तुम, अरे तुम ही जो पीछे देख रहे हो, हाँ खड़े रहो। किसी कोई सवाल? सर ब्लू बुक में क्या जो चीजें होती है वो सब लिखा जाता है? हाँ, पूरी बुकलेट रहती है, एक बुकलेट रहती है कि इस थाने के ये पॉइंट है, इस थाने के ये पॉइंट है, LIU का ये काम है, और फायर सर्विस का ये काम है, सारी चीज उसमें लिखी रहती है। दंगा करने में जो चीजें मिली उसमें वो सब लिखेंगे। किसमें? दंगा जो हुई है, दंगा में जो होगा उसका हम मुकदमा लिखेंगे, वो तो बाद की बात है। दंगा रोकने के लिए होता है ना वो, दंगा के बाद क्या कार्रवाई उससे मतलब नहीं है। दंगा न हो इसके लिए वो रखा जाता है कि हम तत्काल दंगे को प्रभावी होने से रोक सकें। कप्तान साहब करते हैं, DM साहब, कप्तान साहब, सबके संज्ञान में रहता है। जिले स्तर के अधिकारी यही होते हैं। आपराधिक, देखिए रेगुलेशन में आपको पढ़ाया गया है कि जिले का आपराधिक प्रधान जिला मजिस्ट्रेट होता है, DM। हमारे अपराध का प्रधान DM होता है। तो DM और कप्तान दोनों मिलके बनाते हैं, तो एक बुकलेट तैयार हो जाती है, वो उनके यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस में रहती। हाँ, उसकी अलग, इसकी बात कर रहे हैं दंगा निरोधक। हाँ, वो अलग होती है, VIP सिक्योरिटी। और सर दो जिला के बॉर्डर पे मान लीजिए दंगा सामने है, 2 जिले के बॉर्डर पे, तो उसके लिए अलग अपने अपने जिले के लोग करेंगे। अब मान लीजिए अमेठी के बॉर्डर पे, ये फुर्सतगंज में है, रायबरेली के कप्तान अपना काम करेंगे, अमेठी के कप्तान अपना काम करेंगे। रायबरेली के मुसलमान है, अमेठी के हिंदू। अरे भाई, दंगा की बात हो रही है कि यहाँ जनगणना हो रही है। हिंदू मुसलमान चाहे जहाँ के हो, चाहे यहाँ के हो, चाहे वहां के हो, हमारा मतलब दंगा रोकने से। हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ का हिंदू है, कहाँ का मुसलमान है, या कहाँ का जिस वजह से दंगा हो रहा है वो, उससे मतलब ही नहीं है। हमें है कि हम दंगा रोकें। ये सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, जब दंगा खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। जब आंधियां रुकेंगी तब देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। कहाँ से चला था, कहाँ से हुआ था? ठीक, किसी का कोई और सवाल नहीं?